हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे विद्युतीय अनुनाद। विद्युतीय अनुनाद श्रेणी एलसीआर परिपथ। विद्युतीय अनुनाद श्रेणी एलसीआर परिपथ की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि आप लोग एलसीआर सर्किट, एलसीआर परिपथ पढ़ चुके हैं, तो एलसीआर परिपथ में जो विद्युतीय अनुनाद है, उस विद्युतीय अनुनाद के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट। इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट। इस चैप्टर मीन्स ये जो चैप्टर है, ये जो वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो थ्योरी है, इस थ्योरी से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो थ्योरी सॉल्व हम लोग करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस क्या है, विद्युतीय अनुनाद क्या है, एलसीआर परिपथ में विद्युतीय अनुनाद क्या है। तो आपको ध्यान से समझिएगा, जब एलसीआर परिपथ में जब विद्युतीय प्रेरक हम परिपथ और विद्युतीय धारिता परिपथ का मान जब बराबर हो जाए और उसमें अधिकतम विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो उस स्थिति को हम लोग अनुनाद कह देते हैं, यानी कि विद्युतीय अनुनाद। विद्युतीय अनुनाद किसे कहेंगे? जब किसी एलसीआर परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात तथा धारिता प्रतिघात का जब मान बराबर हो जाए, धारिता प्रतिघात का मान बराबर हो जाए और उस परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है, तो उसे हम विद्युतीय अनुनाद कह देते हैं। तो इस परिभाषा को आप भी लिखिए ध्यान से। यदि किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ में किसी दी गई आवृत्ति की आवृत्ति की प्रत्यावर्ती सप्लाई के लिए धारितीय प्रतिघात तथा प्रेरणिक प्रतिघात का मान बराबर हो तथा परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम हो, तो इस स्थिति की विद्युतीय अनुनाद कहते हैं। विद्युतीय अनुनाद कहते हैं या विद्युतीय अनुनाद कहा जाता है।
तो ध्यान से समझिए, विद्युतीय अनुनाद किसे कहते हैं? जब किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ में आवृत्ति का मान, क्या आवृत्ति का मान, दी गई आवृत्ति की प्रत्यावर्ती सप्लाई के लिए धारतीय प्रतिघात तथा प्रेरित प्रतिघात का मान बराबर हो तथा उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान अधिकतम हो, तो उस स्थिति को हम लोग विद्युतीय अनुनाद कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युतीय अनुनाद। सिंपल आप समझिएगा, विद्युतीय अनुनाद क्या है? जब किसी एलसीआर परिपथ में जब हम दी गई आवृत्ति का जो मान होता है वो धारतीय प्रतिघात और प्रेरित प्रतिघात के मान के बराबर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के मान का जब अधिक होता है, विद्युत धारा का मान अधिक होता है, तो उस स्थिति को ही हम क्या कह देते हैं? विद्युतीय अनुनाद। तो हम ये जानते हैं किसी एलसीआर परिपथ में, किसी एलसीआर श्रेणी में हम लोग क्या जानते हैं? I इज इक्वल टू V बाई जेड। क्या जानते हैं? I इज इक्वल टू V बाई जेड, या हम E बाई जेड भी कह देते हैं। E से डिनोट करिए या V से डिनोट करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। E जो है वो आपका विद्युत वाहक बल है या विभवांतर कह लीजिए, और Z जो है वो प्रतिबाधा है। क्या है? प्रतिबाधा। किसके कारण? एलसीआर के कारण है। तो इसे हम लिख सकते हैं, जेड का मान हम जानते हैं E इज इक्वल टू एलसीआर परिपथ में जो प्रतिघात जेड होता है उसका जो मान होता है हम लिख सकते हैं √R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े हुए हैं एलसीआर परिपथ में। यहां पर आप देखिएगा, इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि परिपथ की प्रतिबाधा इस परिपथ की प्रतिबाधा, ये जो जेड है, इस परिपथ की प्रतिबाधा जेड हम लिख सकते हैं, प्रतिबाधा न्यूनतम हो तो धारा अधिकतम होती है। ध्यान से समझिएगा, I और Z जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के व्युत कर्मानुपाती है। हमारा Z का मान जितना ही अधिक होगा, I का मान उतना ही अधिक होगा। मीन्स ये अगर अधिक होगा तो इसका मान भी अधिक होगा, ये कम होगा, एक दूसरे के व्युत कर्मानुपाती इसका मान अगर अधिक होगा तो इसका मान, धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि I और Z जो है एक दूसरे के व्युत कर्मानुपाती है। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा जो है Z के मान जितना ही अधिक होगा, उस परिपथ में विद्युत धारा का मान उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर हम दो चीज देख सकते हैं, यानी कि कम आवृत्तियों पर XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये XL को डिनोट करता है और ये किसको डिनोट करता है? XC को डिनोट करता है। तो XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, या हम ओमेगा के जगह पे 2 पाई f जानते हैं और L कर लेते हैं, और F जो है वो क्या है? आवृत्ति है। तथा इसी तरह से हम कर लेते हैं XC इज इक्वल टू, हम जानते हैं 1 बाई ओमेगा सी,
या 1/2πfc जानते हैं। ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2πfc बहुत अधिक होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत अधिक होता है। कौन अधिक होता है? तो ये एक्सेल, देखिए एक्सेल जो है ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आवृत्ति का मान अधिक होगा, आवृत्ति का मान अधिक होगा तो यहां पर जो प्रेरकीय प्रतिघात का मान है ये भी अधिक होगा। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख सकते हैं कि कम आवृत्तियों पर एक्सएल का मान जो है 2πfl और एक्सी का मान जो है 1/2πfc बहुत अधिक होता है। कम आवृत्ति पर क्या होता है एक्सएल और एक्सी का मान क्या होता है बहुत अधिक होता है। हम इसके आगे भी लिखेंगे तो नीचे जगह नहीं है, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसके आगे कम आवृत्ति पर जिस तरह से बताया है उस तरह से उच्च आवृत्ति पर भी हम बताएंगे एक्सएल और एक्सी का मान। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम इसको मिटाएंगे और ध्यान से समझिएगा। जिस तरह से कम आवृत्ति की बात किए थे उसी तरह से हम उच्च आवृत्तियों पर हम बात करते हैं। उच्च आवृत्तियों पर एक्सएल इज इक्वल टू मेगा एल तथा एक्सएल इज इक्वल टू मेगा एल या हम 2πfl कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं एक्सएल इज इक्वल टू मेगा एल इज इक्वल टू 2πfl कर लेते हैं। बहुत अधिक होगा, क्या होगा बहुत अधिक, तथा इसी तरह से कर लेते हैं एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/2πfc। ये भी बहुत अधिक होता है। यानी कि निम्न आवृत्ति पर भी ये अधिक होता है और उच्च आवृत्ति पर भी ये अधिक होता है। मीन्स दोनों कंडीशन में हम क्या कहेंगे इसमें, एक मिनट ध्यान से समझिएगा। ये बहुत अधिक होता है और इसमें ये कम होता है, इसको हम कम होता है। ये दो है। एक्सएल का मान जो है उच्च आवृत्तियों पर क्या होता है एक्सएल का मान जो होता है बहुत अधिक होगा, लेकिन एक्सी का मान जो है वो क्या है 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/2fc। ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो इस व्युत्क्रमानुपाती में हम क्या कहेंगे ये कम होता है। और यहां पर कम आवृत्तियों पर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और ओमेगा की जगह पर हम 2πfl लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सएल जो है वो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये कम होगा तो इसका मान भी बहुत कम होगा। क्या होगा इसका मान भी बहुत कम होगा। और ये जो है एक्सी इज इक्वल टू 1/2πfc। यदि f का मान अधिक होता है, f का मान बहुत अधिक होता है तो xc का मान क्या होता है कम हो जाता है। तो यहां पर एक लाइन आप जोड़ लीजिएगा कि fc
बहुत कम होता है। यहां पे आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि कम आवृत्तियों पर एक्सएल का मान कम होता है और एक्सी का मान बहुत अधिक होता है। यहाँ पे दो चीज है, एक्सएल और एक्सी। एक्सएल जो है वो प्रेरित प्रतिघात है, एक्सी जो है वो धारतीय प्रतिघात है। तो प्रेरित प्रतिघात बहुत कम होता है, कब? निम्न आवृत्ति पर, यानी कि कम आवृत्ति पर हम कहेंगे। कम आवृत्ति पर एक्सएल का मान जो होता है वो कम होता है, एक्सी का मान अधिक होता है। और इसी को जब हम उच्च आवृत्ति की बात करते हैं तो एक्सएल का मान बहुत अधिक होता है और एक्सी का मान बहुत कम होता है। उच्च आवृत्ति पर एक्सएल का मान बहुत अधिक होता है और एक्सी का मान बहुत कम होता है। एक्सएल क्या है? तो प्रेरित प्रतिघात है और एक्सी जो है वो आपका धारतीय प्रतिघात है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः किसी निश्चित आवृत्ति पर, अतः किसी निश्चित आवृत्ति पर, मान लिया कि निश्चित आवृत्ति एफ नॉट है। क्या है? एफ नॉट है। के लिए एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और तथा एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। अर्थात हम कर सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। क्या कर सकते हैं? एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तब एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, तब एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू कैपिटल R होती है, होती है। ये Z इज इक्वल टू कैपिटल R कब होती है? जब एक्सएल जो है एक्सी के बराबर हो जाए। मीन्स एलसीआर परिपथ में जब एक्सएल जो है एक्सी के बराबर हो जाए तो उस एलसीआर परिपथ में जो प्रतिघात होते हैं वो ओमीय प्रतिरोध के बराबर हो जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे क्या? इसलिए इस निश्चित आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा, इसलिए इस निश्चित आवृत्ति पर आवृत्ति एफ नॉट पर, निश्चित आवृत्ति को हम क्या माने हैं? एफ नॉट। एफ नॉट पर परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? न्यूनतम होगी। क्या होगी? न्यूनतम होगी, न्यूनतम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। अर्थात हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहां पर एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। अगर किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो फिर हम लिख दे रहे हैं तथा एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। अब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लिख दिए। तो अर्थात जेड इज इक्वल टू क्या? आर हो जाती है। इस कारण एलसीआर परिपथ, इस कारण एलसीआर परिपथ, इस कारण एलसीआर परिपथ में धारा अधिकतम होती है, में धारा अधिकतम होती है। इस कारण परिपथ में धारा क्या होती है? अधिकतम होती है। इस आवृत्ति एफ नॉट को
इस आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को हम विद्युतीय अनुनाद कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युतीय अनुनाद कहते हैं। पुनः विद्युतीय अनुनाद के लिए एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 0। ये जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, एक्सएल और एक्सी क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू क्या होगी? आर होगी। कैसे होगी? हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे एक लाइन हम आपको बताना चाहेंगे। हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान से समझिए, समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर करते हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जा रहा था? जेड इज इक्वल टू कैपिटल आर बन जा रहा था। क्या हो जा रहा था? जेड इज इक्वल टू कैपिटल आर, क्योंकि ये 0 है तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट और वर्ग हटेगा, तो ये हमारा जेड इज इक्वल टू आर बन जाता था। तो ये जेड इज इक्वल टू आर एलसीआर परिपथ में कब होता है? जब एक्सएल और एक्सी का मान बराबर हो जाए। जब एक्सएल और एक्सी का मान बराबर हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि इस निश्चित आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी। इस निश्चित आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? न्यूनतम हो जाएगी, अर्थात जेड इज इक्वल टू आर होगा, तभी आवृत्ति क्या होगी? न्यूनतम होगी। इस कारण एलसीआर परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। जब धारा का मान अधिकतम होता है तो उसे मतलब जिसके कारण जो अधिकतम होता है तो उस आवृत्ति को हम लोग अनुनादी आवृत्ति कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अनुनादी आवृत्ति। और उस अनुनादी आवृत्ति को ही हम कह देते हैं विद्युतीय अनुनाद। यानी कि जिस प्रक्रिया के तहत अनुनादी आवृत्ति होती है उसी प्रक्रिया को हम लोग विद्युतीय अनुनाद कहते हैं। तो विद्युतीय अनुनाद ये हो गया। अब विद्युतीय अनुनाद की जो मीन्स फॉर्मूला है, सूत्र है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम यहां पर बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिए, एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू क्या था? हमारा 0 था। तो अर्थात हम कर सकते हैं क्या? एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल। क्या कर लेते हैं? एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल। तो हम लिखेंगे या हम एक्सी के जगह पर 1 बाई ओमेगा सी करते हैं और इसके जगह पर ओमेगा एल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सी की जगह पर 1 बाई ओमेगा सी और एक्सएल के जगह पर ओमेगा एल। तो हम लिख सकते हैं क्या? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई एल सी, या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, हम
1/LC लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट अगर कर देते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/LC, या हम इस ओमेगा के जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं 2πf0। चूंकि निश्चित आवृत्ति को हम f0 माने हैं तो अंडर रूट कर सकते हैं 1/LC, या f0 इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट 1/LC। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि f0 जो है वो निश्चित आवृत्ति है जिसे हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। और L जो है वो प्रकत्व है और C जो है वो धारिता है। तो हम लिख सकते हैं यह अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक है। यह अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक है। f0 इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट 1/LC जो है ये अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या है, व्यंजक है। इसी को ही हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसका उपयोग क्या है या अनुप्रयोग क्या है। यानी कि जो विद्युतीय अनुनाद हम लोग पढ़ रहे हैं, इस विद्युतीय अनुनाद का अनुप्रयोग या उपयोग क्या है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल बताएंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से आप समझिएगा। विद्युतीय अनुनाद का अनुप्रयोग, विद्युतीय अनुनाद का अनुप्रयोग की बात करेंगे। ध्यान से समझिए विद्युतीय अनुनाद है क्या। विद्युतीय अनुनाद का उपयोग जो है किसी भी अवांछित आवृत्तियों को छांटने में काम करता है। विद्युतीय अनुनाद का काम क्या होता है, किसी भी अवांछित आवृत्ति को छांटने में काम करता है। अवांछित आवृत्ति क्या है, जैसे अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारी बात साफ साफ आपके पास आवाज चली जा रही है, तो ये विद्युतीय अनुनाद के कारण जा रही है। क्योंकि विद्युतीय अनुनाद क्या कर रहा है कि आसपास की जो आवाज है उस आवाज को हटा दे रहा है, छटनी कर दे रहा है, जिसको हमारी आवाज जो है वो क्लियर आपके पास जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं और कभी कभी कुछ आपको अलग से भी बगल का भी साउंड सुनाई देने लगता है। तो वो साउंड जब सुनाई देता है तो मतलब यह है कि विद्युतीय अनुनाद काम नहीं कर रहा है। जब हमारी आवाज जो है यदि आपके पास क्लियर सुनाई देती है तो ये इसलिए सुनाई देती है क्योंकि ये मोबाइल में जो विद्युतीय अनुनाद उत्पन्न होता है, ये अनुनाद क्या करता है, उसे मीन्स अवांछित आवृत्ति को हटा देता है और सिर्फ हमारी आवाज को सुनाई देता है। तो ये इस तरह से बहुत सारे उपकरण हैं। जैसे हम लोग माइक में बोलते हैं तो माइक में बोलते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ हमारा ही आवाज जाता है, आसपास की आवाज नहीं जा पाता है। उस माइक में जो होता है वो विद्युतीय अनुनाद होता है, अवांछित आवृत्ति को, अवांछित आवाज को हटा देता है, ये यूज होता है। तो हम बात करते हैं निश्चित आवृत्तियों पर अनुनाद की स्थिति। निश्चित आवृत्तियों पर अनुनाद की स्थिति में श्रेणी LCR परिपथ
में श्रेणी एलसीआर परिपथ अधिकतम धारा प्रवाहित होने देता है। अधिकतम धारा प्रवाहित होने देता है। इस कारण इसका उपयोग वांछित आवृत्तियों को वांछित आवृत्तियों को चयनित करने तथा अवांछित आवृत्तियों को छटनी करने में किया जाता है। छटनी करने में किया जाता है। इसका प्रयोग रेडियो टेलीविजन के संग्राहकों तथा प्रेषकों में तथा दूरभाषा उपकरण प्रेषकों में तथा दूरभाष उपकरणों आदि में किया जाता है। ध्यान से इसको समझिएगा। ये आवृत्ति जो होती है मीन्स अनुनाद आवृत्ति, विद्युतीय अनुनाद जो होती है, ये विद्युतीय अनुनाद का काम क्या होता है कि जो वांछित आवृत्ति होती है उसको छटनी करने, वांछित आवृत्ति को चयनित करने और अवांछित आवृत्ति को छटनी करने में करता है। ये वांछित आवृत्ति होता क्या है, अवांछित आवृत्ति किसे कहते हैं? तो वांछित आवृत्ति का मतलब जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, हमारी आवाज को सिर्फ और सिर्फ सुनना, ये वांछित आवृत्ति है। तो विद्युतीय अनुनाद का क्या करता है कि जिस चीज को हमको सुनना होता है उसको सही ढंग से सुनाता है, उसी को वांछित आवृत्ति कह देते हैं। और अवांछित आवृत्ति का मतलब हुआ जैसे हम बोल रहे हैं और हमारे साथ साथ कभी फैन का आवाज, कभी बाहर का आवाज, कभी कुछ का आवाज यदि आपको सुनाई दे तो वो अवांछित आवृत्ति कहलाता है। तो बढ़िया जो टेलीफोन होता है, रेडियो होता है, टेलीविजन होता है, वो अवांछित आवृत्ति को हटा देता है, छाड़ देता है, उसका आवाज क्या कर लेता है, साइलेंट कर देता है और सिर्फ और सिर्फ उसी को आवाज सुनाई देता है जो चीज हमको जरूरत होता है। जैसे टेलीविजन में हम लोग देखते हैं कोई भी कुछ बोलता है तो सिर्फ उसी का आवाज सुनाई देता है, उसके आसपास जो उसके ऑफिस में लोग बोलते हैं, बात करते हैं, वो हमें सुनाई नहीं देता है। या रेडियो में हम लोग रेडियो मिर्ची, रेड एफएम जो भी आप सुनते हैं उसमें जो बोला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जो रेडियो जॉकी होता है उस रेडियो जॉकी का ही आवाज सुनाई देता है, आसपास की आवाजें हमें सुनाई नहीं देता है। या फिर जब हम टेलीफोन से बात करते हैं तो टेलीफोन में सिर्फ उसी व्यक्ति का आवाज सुनाई देता है जो व्यक्ति
बोलता है उसके आसपास की आवाज हमें सुनाई नहीं देता है। तो इस प्रकार के जो भी उपकरण होता है उसमें विद्युतीय अनुनाद मीन्स ये उत्पन्न किया जाता है, जिसके वजह से जो प्रेषक होता है और जो संग्राहक होता है दोनों के बीच में ये अच्छा से सुनाई देता है। प्रेषक का मतलब प्रेषित करना, क्या करना, प्रेषित करना। जैसे हम आपको प्रेषित कर रहे हैं अपना जो भी थ्योरी है किसी भी टॉपिक का, वो प्रेषित कर रहे हैं। और संग्राहक यानी कि आप उसे क्या कर रहे हैं, संग्राहक कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड मीन्स आप इसको कहीं आप शेयर कर रहे हैं, तो इस तरह से ये संग्रहित कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच में, हमारे और आपके बीच में, प्रेषक और संग्राहक के बीच में जो सही सही वार्तालाप होती है मीन्स बाहर बातों को नहीं सुनाई देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय अनुनाद का वांछित आवृत्ति। हमारी आवाज यदि आपके पास क्लियर जाती है तो ये विद्युतीय अनुनाद के कारण ही होती है। और ये जो आवाज है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वांछित को डिनोट करता है। यदि अवांछित हो जाता है तो ये भी विद्युतीय अनुनाद की काम होता है, लेकिन इस उपकरण में उस तरह से ये कैचअप करने का पावर नहीं होता है। देखते होंगे कभी कभी जो स्पेशल टाइप के जो माइक होते हैं वो जो व्यक्ति बोलता है उसी का आवाज सुनाई देता है, आसपास के हल्ला जो होता है वो सुनाई जल्दी उसमें नहीं देता है। तो ये विद्युतीय अनुनाद के कारण होता है। तो इस तरह से विद्युतीय अनुनाद जो है वो खत्म हो चुका है। इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल छोटा सा बनाएंगे इस थ्योरी पर। तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल लिखेंगे और समझाएंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से समझिए। एक न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे, बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है, आवृत्ति निकालना है। आप भी इसको आप बनाइएगा। किसी 100 मिली हेनरी प्रकत्व, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी 100 मिली हेनरी प्रकत्व 20 माइक्रोफैराड के संधारित्र 20 माइक्रोफैराड के संधारित्र तथा 10 ओम के प्रतिरोध के तथा 10 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा जाता है। 100 वोल्ट प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। गणना कीजिए। गणना कीजिए। फर्स्ट, अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा, अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा, अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा। सेकेंड में अनुनाद पर धारा, अनुनाद पर धारा तथा थर्ड पॉइंट है अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर कितना आया है।
यदि नहीं आएगा तो हम बताएंगे, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फटाफट इसको बनाने की कोशिश करिए और जवाब जल्दी दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए हम इसको आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या दिया है। सबसे पहले हम करते क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व 20 माइक्रोफैराड के संधारित्र तथा 10 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा जाता है। तो गणना करना है फर्स्ट में अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा, अनुनाद पर धारा तथा अनुनादी आवृत्ति। तो तीनों एक एक करके हम बनाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा की बात करते हैं, यहीं पर आंसर आपको बता दे रहे हैं। अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा की बात करें तो अनुनाद कब उत्पन्न होता है, जब Z इज इक्वल टू R होता है, यानी कि हम लिखेंगे Z इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 10 ओम। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि जो अनुनाद होता है, अनुनाद कब होता है किसी भी LCR परिपथ में, जब हमारा कैपिटल R जो है वो प्रतिबाधा यानी कि R के इक्वल हो जाए। जैसे हम लोग जानते हैं LCR परिपथ में जो प्रतिबाधा होती है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाती है, तो हम उसे अनुनादी आवृत्ति बोल देते हैं। तो अनुनादी आवृत्ति इस क्वेश्चन में हो रहा है, ध्यान से देखिए। करेक्ट, किसी 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व 20 माइक्रोफैराड के संधारित्र तथा 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है। तो अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा, तो जैसे आप जानते हैं अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा कब होती है, जब Z जो होता है वो R के इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों चीज को लिखते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं। तो R देख रहे हैं कि 10 ओम दिया है, तो Z इज इक्वल टू R आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हम अनुनाद पर धारा ज्ञात करना है, तो ये आप जरूर पूरा डिटेल में लिखिएगा। धारा की बात करते हैं तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू कैपिटल E बाई R लिखते हैं। कैपिटल E बाई R हम जानते हैं उनके नियम से I इज इक्वल टू V बाई R। I इज इक्वल टू क्या जानते हैं, V बाई R। तो V के जगह पर आप E भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कहिए या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहिए या प्रत्यावर्ती विभवांतर भी कह सकते हैं। तो E के जगह पर हम लिख सकते हैं, E के जगह पर 100 वोल्ट दिया है और R के जगह पर 10, इस तरह से कर जाएगा ये 10 एम्पियर। तो इस तरह से फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो I इज इक्वल टू 10 एम्पियर और Z इज इक्वल टू 10 ओम। इस तरह से सेकेंड भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थर्ड न्यूमेरिकल की बात करते हैं, अनुनादी आवृत्ति। तो आप जैसे जानते हैं, अभी थ्योरी में बताया है, अनुनादी आवृत्ति को हम करेंगे F0 इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई, क्या करते हैं, अंडर रूट 1 बाई LC। यही ना हम लोग पढ़े हैं, F0 इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट 1 बाई LC पढ़े हैं। तो हम लोग करते क्या है, 1 2 इंटू पाई के जगह पर 3.14 और इंटू अंडर रूट L के जगह पर ये आप देख सकते हैं 100 मिली हेनरी है, 100 और मिली के जगह पर 10 टू पावर -3 कर लेते हैं और C के जगह पर 20 माइक्रोफैराड है, 20 इंटू 10 टू पावर -6 कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट बनाइएगा, सबका वैल्यू लिख करके ही बनाइएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, देखिए हम इसको लिखेंगे क्या, 1 बाई ये 2 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा ये 10 और 3 ये 9 हो जाएगा। 9 में से ये 1 2 3 ये हट जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -6 ही बचेगा। तो ये इस तरह से लिख दिए। और जब इसको आप कैलकुलेशन करिएगा, तो आएगा 112.5
हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 112.5 हर्ट्ज। तो इस तरह से ये आपका आंसर थर्ड का बन गया। कुछ करना नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का जो सूत्र होता है 1/2 पाई √1/LC, इसका जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट करिए और कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करके उसको आंसर आप लिख लीजिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो एलसीआर परिपथ का अनुनादी विद्युतीय अनुनाद था वो टॉपिक खत्म हो चुका है, और विद्युतीय अनुनाद पे जो हम लोग का ये न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से विद्युतीय अनुनाद का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।